आलोक जी हर बात पर लोकतंत्र का गला घुटता है अब इस देश में, लेकिन ये बताइए कि हंगामा करे विपक्षी सांसद तो कार्रवाई किस पर होगी? कब तक आप अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के बयान को कोट करके उसे आड़ बनाकर हंगामा करेंगे, सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे जानबूझकर, और उसके बाद कहेंगे लोकतंत्र का गला घुट रहा है? बात तो जो आलोक जी कह रहे हैं वैसे दर्शकों से भी देखना चाहिए। पिछले 9 साल में मेरे ख्याल से 100 बार से ज्यादा तो लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका है। हर महीने में 2-4 बार लोकतंत्र की हत्या और गला घोटा जाता है। इतने बड़े बड़े इश्यूज आए, लेकिन ये सरकार भी, इनके प्रवक्ता भी और मीडिया का कुछ वर्ग भी इनको बचाने पर आ जाता है। अच्छी बात नहीं। अरे आपका सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए ना, कोई एग्जाम में मैं बैठी हूँ आपके सामने, सिर्फ आप लोगों को कह रही हूँ कि जब धूल चेहरे पे हो तो आईना मत पोंछते रहा करिए। अगर मैंने प्रताप सिन्हा पर प्रश्न किया तो मैं महुआ मोइत्रा पर भी करूंगी, अगर आप कहेंगे सिर्फ पासवर्ड दिया। संसद को बाधित करना और सरकार को कोसना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। अब तो मीडिया पर भी आरोप लगाने से नहीं चुकते कांग्रेस। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें मीडिया से पंगा लेना महंगा पड़ा आलोक शर्मा को। अंजना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि एक स्तरहीन प्रतियोगिता, जैसा कि सुधांशु जी कह रहे हैं, संसद में चल रही है, और उसके बाद ये 303 सांसदों वाली भाजपा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की क्रूर हत्या करते हुए देख रही है। ये तो सरकार के मुंह पर तमाचा है। क्या विपक्ष संसद को चला रहा है? मुझे आज अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के वो वाक्य याद हैं कि सरकार, सदन को चलाना सरकार का काम है, विपक्ष अगर अपनी बात रख रहा है। विपक्ष ने तो यही कहा ना कि आज गृह मंत्री आकर वक्तव्य दें, तो अहंकार शिरोमणि गृह मंत्री महोदय क्यों नहीं आए वक्तव्य देने? आज आपको सबकी हार लग रही है, स्तरहीन प्रतियोगिता लग रही है, करारी हार लग रही है। अरे भाई, 3 राज्यों में करारी हार हुई, कैसी हुई? 2023 में देखें, 3 राज्य आपने जीते, 3 हमने जीते, 1 रीजनल पार्टी ने जीता। 2023 के अंदर अगर देखें तो आपसे कहीं 35 लाख वोट हमें ज्यादा मिले। लेकिन राज्यों की हार अगर होगी तो विपक्ष इतना पावरफुल हो जाएगा और सरकार इतनी बौनी हो जाएगी, घुटनों पर आ जाएगी, ये गले से नहीं उतरता है। दिक्कत यह है कि अपना फेलियर है, और किस तरह से जो एक व्यक्ति चाणक्य अपने आप को कहलवाना पसंद करता है और एक व्यक्ति विश्व गुरु कहलवाना पसंद करता है, और पूरे विश्व में एक नई संसद भवन जिसमें कहा गया था कि वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती है, उसमें पहले ही सदन के बैठकों के दौरान ही जिस तरह से हुआ, वो पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा। अपने ऊपर दाग ना लगे, अपनी छवि को कैसे बचाया जाए, उसके लिए पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दीजिए। आलोक जी हर बात पर लोकतंत्र का गला घुटता है अब इस देश में, लेकिन ये बताइए कि हंगामा करे विपक्षी सांसद तो कार्रवाई किस पर होगी? कब तक आप अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के बयान को कोट करके उसे आड़ बनाकर हंगामा करेंगे, सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे जानबूझकर, और उसके बाद कहेंगे लोकतंत्र का गला घुट रहा है? 2.5 महीने तक 2G पर यह संसद नहीं चली, और उसके बाद सरकार आने के बाद सबको बरी कर दिया। किसने नहीं चलने दी थी? हमने कितने सांसद सस्पेंड किए थे? पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में इतने सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हुए हो? आप जरा इतिहास उठाकर देखिए। इससे बड़ा एग्जाम्पल लोकतंत्र का गला घोटने का कोई नहीं होगा। ये बात तो जो आलोक जी कह रहे हैं वैसे दर्शकों से भी देखना चाहिए। पिछले 9 साल में मेरे ख्याल से 100 बार से ज्यादा तो लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका है। हर महीने में 2-4 बार लोकतंत्र की हत्या और गला घोटा जाता है और तमाचा पड़ता है। और वैसे तमाचा किसके मुंह पे पड़ रहा है पिछले 9 सालों से अधिकतर राजनीतिक दृश्य, वो बात भी देखी जा सकती है। आप सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का नाम लेते हैं तो मैं विनम्रता से कहता हूं, फोटो या वीडियो दिखाइए जहां वेल में खड़े होकर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी नारे लगाते दिख रहे हो, ये तख्ती लिए दिख रहे हो। आपके लीडर ऑफ द फ्लोर लीडर्स जो है डेरेक ओब्रायन और के संजय सिंह, ये लोग टेबल पे चढ़ गए थे, किताब फेंकी थी, माइक तोड़ा था। दिखाइए ना सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का कहीं पर ये इस ढंग का कृत्य। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम विरोध, और जिन मुद्दों पे हमने विरोध दर्ज किया था, एक भी मुद्दा बताइए जिसमें कोर्ट ने हमारी बात के पक्ष में निर्णय न दिया हो। ये जितनी 2G CWG सारी जांचें हुई थी, सब कोर्ट के आदेश में हुई थी, आपकी सरकार ने कोई नहीं माना। हमने तो सिर्फ ये कहा था जांच करवाइए, आपने जांच कराने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच होनी चाहिए, बात खत्म हो गई थी। जिस पे भी आप कोयला घोटाले पे, ये वही है मामला जिसके ऊपर CBI को तोते का पिंजरा कह दिया था। तो ये सारी बातें कोर्ट से हुई थी, इसलिए जो आप तुलना कर रहे हैं वो सरासर गलत है। फिर मैं कह रहा हूं, दिखाइए सुषमा स्वराज जी अरुण जेटली जी का हाथ में तख्ती लिए हुए, टेबल पे चढ़े हुए, कागज फेंकते हुए, ऐसा कोई कृत्य करते हुए। यही अंतर है कि आज खिसियाहट और बौखलाहट में सीमा तक। और फिर मैं कह रहा हूं, भारत के संसदीय इतिहास का एक उदाहरण बताइए जिसमें सांसद ने बाहर जाने से इनकार किया हो, शायद ऐसा उदाहरण मिल जाए, पर नेता प्रतिपक्ष ने चेयरमैन के कमरे में
सत्र के बाहर मिलने से मना कर दिया हो। और अब अंजना जी, जो तीसरी बात आपने कही प्रताप सिन्हा के ऊपर, बिल्कुल आपने जो बात कही है, सदन के पटल पे हुई किसी भी घटना के बारे में चेयरमैन तत्काल कार्रवाई देते हैं। जो वहां पर पास देने की बात है वो सदन के पटल की घटना नहीं है, वो जांच एजेंसी का विषय है कि वो कौन लोग थे और उनको किस आधार के ऊपर पास दिया गया। उसमें अगर किसी सांसद की संदिग्ध भूमिका है तो वो जांच एजेंसी का काम है, और जांच एजेंसी की जब रिपोर्ट आएगी तो निश्चित रूप से वो सार्वजनिक होगी। तब आप गृह मंत्री से कह सकते हैं भाई रिपोर्ट आ गई, अब आप क्यों नहीं सामने रख रहे हैं, अभी जांच चल रही है तो आप कह रहे हैं नहीं जी जवाब दीजिए। तो ये बात जो है मुझे लगती है कि ये शरारती लगती है। संसद चलाना सबकी जिम्मेदारी है। फला ने क्या कहा था, चिलाने ने क्या कहा था, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी धारणा अब लोगों में बन रही है कि चूंकि आप इलेक्टोरली यानी चुनावी तौर पर बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं तो संसद में हंगामा कीजिए, वेल में पहुंच जाइए, प्लकार्ड से कर रोज। मैं तो कहती हूं आलोक जी की कल्पना कीजिए, आपको भी शायद 10 घंटे नौकरी करनी पड़ती होगी प्रवक्ता के तौर पर। अभी आप पूरी शाम बैठेंगे कम से कम 6 घंटे हर चैनल पे, अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे। लेकिन सांसद अपने प्रतिनिधि जिन क्षेत्रों का करते हैं उसके प्रश्न नहीं पूछते हैं, वहां के मुद्दों को नहीं उठाते हैं, बस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर ही चर्चा होगी। देखिए मुझे लगता है अंजना जी बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार की नीयत ठीक होती और सरकार अपने इशू को डाइवर्ट नहीं करती कि ये तो स्पीकर महोदय का मामला है, आप ही के चैनल पर देश के गृह मंत्री ने कहा, तो जब देश के गृह मंत्री और सरकार जब गुमराह करने लगे देश को तो विपक्ष के पास कोई हथियार नहीं बचता है। विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका भी ना दिया जाए तो स्वाभाविक है कि प्ले कार्ड भी होंगे और विपक्ष की आवाज को संसद में उठाया जाएगा। क्या देश के गृह मंत्री को यह नहीं पता कि संसद की कितनी लेयर की सुरक्षा है और किसकी जिम्मेवारी है? अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ते हुए अगर देश के गृह मंत्री दिखेंगे तो विपक्ष को आवाज उठानी पड़ेगी। दूसरी बात, इलेक्टोरल हार जीत। अरे भाई 40 से ज्यादा बीजेपी चुनाव हारी है 2014 के बाद। हमने तो कभी नहीं कहा कि बीजेपी हार गई इसलिए हंगामा कर रही है, और बीजेपी पहले हारती रहती थी, ये तो कुतर्क किसी ने नहीं दिया कि बीजेपी राज्यों में हार गई है इसलिए संसद में हंगामा कर रही है। 2G पे हंगामा इसलिए हुआ था क्या कि राज्यों में बीजेपी हार गई थी इसलिए यहां पर हंगामा हो रहा था? हम इन्हीं तीनों राज्यों में पिछली बार 2018 में जीते थे और बीजेपी तीनों में हारी थी और मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे और भाजपा ही शासन कर रही थी यहां पर। लेकिन दुर्भाग्य है कि हर चीज को हार जीत से जोड़कर देखा जाता है। इतने बड़े बड़े इश्यूज आए लेकिन ये सरकार भी, इनके प्रवक्ता भी और मीडिया का कुछ वर्ग भी इनको बचाने पर आ जाता है। आज तक उस सांसद को सस्पेंड नहीं किया गया जिसने पास दे दिए। महुआ मित्रा ने केवल पासवर्ड दिया तो उसके ऊपर हंगामा हो गया, लेकिन जिसने पास दिए और वो भी 5-6 राज्यों के अलग अलग लोगों से, केवल पासवर्ड। मैं फिर कहूंगा देखिए अभी आ गए ना आप तुरंत आ गए महुआ के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं आए, आप सरकार को बचाने तुरंत आ गए। मैंने कुछ बात कही आपने, हो गया आपके पेट में फिर दर्द कर दिया उस बात को। दर्द बड़ा पुराना है, बचाने का काम करते हैं। आलोक जी आपका दर्द बड़ा मेरे पुराना दर्द नहीं है, ये पेट वाला जो दर्द है ना, ये पेट वाला दर्द ना, अगर किसी बीजेपी के सांसद ने पासवर्ड दिया होता तब भी ये मुद्दा उतना ही गंभीर होता। अगर प्रताप सिन्हा के हस्ताक्षर से पास बना जिससे 2 लोग आए तो उतना ही गंभीर मुद्दा है। अगर मैंने प्रताप सिन्हा पूछा था तब आपके पेट का दर्द नहीं निकला, लेकिन महुआ मोइत्रा पर प्रश्न कर लिया तो पेट। तो आप अपना संतुलन देखिए कि आप लोगों के हाथ में जो तराजू है वो कितना दाएं बाएं घूम चुका है। मैंने दोनों को पिछले 3 मिनट में दर्शक समझ गए होंगे किसके पेट में कितना दर्द। बिल्कुल दर्शक हमसे ज्यादा समझदार एकदम, वो तो दिख रहा है। आप ये बताइए कि संसद चल पड़ी, नई पार्लियामेंट में पहुंच गए। अब स्पीकर महोदय कह रहे हैं कि हाई पावर्ड कमेटी बनेगी, योजना बनेगी, सुझाव मांगे जाएंगे और बीजेपी सांसद से हम एक सवाल नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस भी सवाल पूछेगी तो 1 हफ्ते के बाद पूछेगी और उसके बाद भी आपसे भी पहले प्रताप सिन्हा पर मैंने सवाल पूछा था। सारी की सारी विपक्ष की है, प्ले कार्ड क्यों लेकर चले गए? पूछ लिया, अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं। अरे आपका सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए ना, कोई एग्जाम में मैं बैठी हूँ आपके सामने, सिर्फ आप लोगों को कह रही हूँ कि जब धूल चेहरे पे हो तो आईना मत पोंछते रहा करिए। अगर मैंने प्रताप सिन्हा पर प्रश्न किया तो मैं महुआ मोइत्रा पर भी करूंगी। अगर आप कहेंगे सिर्फ पासवर्ड दिया है, ये गलत बात है, इसको छोटा मत बनाइए, बहुत गंभीर विषय है। चाहे वो बीजेपी का सांसद हो, टीएमसी का या कांग्रेस का, जो गलत है वो गलत है। अंजना जी अगर गलत को गलत मीडिया के साथ ही पिछले 9 साल में कहते तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां ही नहीं होती। पूरा देश जानता है, हम उम्मीद करेंगे। बार बार कह रही हूँ सर, पट्टी उतारिए आंखों से। मैंने कहा उस दिन के बाद पट्टी उतारिए आंखों से, आपको सब साफ दिखेगा। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि आपकी पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता बताए कि नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में, 1 सेकंड, विधानसभा में, विधान परिषद में बोला, जिस तरह की भाषाई हिंसा का उन्होंने इस्तेमाल किया, ऑडियो नीचे कीजिए। अब आप लगातार बोलेंगे तो फिर आपको मैंने बोलने दिया पूरा, आपको मैंने पूरा बोलने दिया, अब आप बीच में ना चिल्लाएं। अब आप बात सुने, जब आरोप लगाएं तो वापस जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें।
मैं तो इंतजार कर रही हूं, आवाज नीचे कीजिए। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री रमेश बिदुड़ी पर मुझे गर्व है कि मेरे चैनल ने खुलकर डिबेट किया और हम करते रहेंगे, लेकिन नहीं आप लोगों की आवाज निकली नीतीश कुमार पर, क्योंकि गठबंधन के साथी हैं आपके। जिस तरह की महिलाओं के खिलाफ भाषाई हिंसा उन्होंने की है, पूरे देश को, महिलाओं को शर्मसार किया, बिहार को शर्मसार किया है, उस पर कोई कुछ नहीं बोला। इंतजार कर रहे हैं कि आपके शीर्षस्थ नेता उस पर भी 2 लाइन कहते। बात करते हैं संतुलन की। और देखिए आलोक जी, जो दूसरी जगहों का जो बोझ है ना, उसको ढोके मेरे साथ बहस करने मत आइए। अगर वो प्रश्न पूछने आप वहां पर जाकर पूछे, जो यहां पर चर्चा हो रही है उस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल आप यही करते हैं। अगर मैंने प्रताप सिम्हा पर प्रश्न किया तो मैंने किया, आपसे पहले किया। महुआ मोइत्रा को अगर आप कहेंगे सिर्फ पासवर्ड दिया था तो पूछूंगी आपसे। पूरा हिंदुस्तान और तीसरा, याद रखिए, अगर नीतीश कुमार ने बोला था उस पर भी आप सबको मुंह खोलना चाहिए। विपक्ष अपनी सारी मर्यादा खो चुका है और ओछी हरकतों पे उतर आया है। संसद में हंगामे के चलते सोमवार को 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिसमें 33 सांसद लोकसभा के थे और राज्यसभा के भी 45 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। अब ये निलंबित सांसद संसद की सीढ़ियों पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर संसद के संचालन के उनके तरीके का मजाक उड़ाया। इस दौरान राहुल गांधी भी सामने ही खड़े थे, वह हंसते दिखाई दिए और वीडियो भी बनाया। अब इस मामले पे खुद जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई है। इसके अलावा उन्होंने राज्यसभा में भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक टीवी चैनल पर देखा जब एक सांसद चेयरमैन का मजाक बना रहे थे और आपके एक बड़े नेता उसका वीडियो बना रहे थे। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि मिले। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि चेयरमैन का पद अलग होता है, पक्ष और विपक्ष के तौर पर राजनीतिक दल एक दूसरे से भिड़ सकते हैं, लेकिन इसमें चेयरमैन को दूर रखना चाहिए। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वीडियो राहुल गांधी ही बना रहे थे। इससे साफ हुआ कि वह राहुल गांधी से खफा थे। कल्याण बनर्जी के प्रदर्शन के दौरान जगदीप धनखड़ के संसद चलाने के तरीके का मजाक बनाया और इसे देखकर विपक्ष के कई सांसद हंसते रहे। इसके अलावा राहुल गांधी भी हंसते रहे और फिर कुछ देर बाद उन्होंने जेब से फोन निकाला और वीडियो बनाने लगे। आपको बता दें कि शीत सत्र में अब तक 92 सांसदों को हंगामे और अमर्यादित व्यवहार के चलते सस्पेंड किया जा चुका है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।